10 लक्षणों में से कितने लक्षण समझोगे? 7। हर दिन एक लक्षण पर चर्चा हो रही है। अब 8वां लक्षण कि धृति क्षमा क्षमा तम अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह। कल हमने सुना धी यानी कि विवेक, और अब आया विद्या। कल हमने एक अंतर बताया था कि धी में और विद्या में अंतर क्या। कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन विवेकी जरूर होते हैं। जैसे कि हमारे घरों में दादी दादा नानी नाना अधिकतर हम सुनते थे कि वो विद्यालय नहीं गए, उन्होंने कभी विद्यार्पण करने के लिए स्कूल नहीं गए। लेकिन हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे भी बैठ करके उन्हीं से राय लेते थे। हम भले ही पढ़े लिखे ज्यादा हों लेकिन विवेकी वो ज्यादा। दशकम धर्म लक्षणम में पहले विद्या नहीं आई, पहले धी आया। बोले पहले विवेकशील बनो, विवेकशील बनने के बाद में विद्यार्पण करो, विद्या अर्चन करो। और विवेक कहाँ मिलता है? सत्संग में मिलता है, साधु संग में मिलेगा, महात्माओं के संग में मिलेगा, वैष्णवों के संग में मिलेगा। आप सत्संग को किस किस रूप में लेते हो? आपसे कहा जाए सत्संग करो तो आपका उत्तर क्या होगा? सत्संग किसे कहते हैं? सबका एक ही उत्तर होगा। क्या कई महात्मा जी बैठे हों, कोई व्यास जी मंच पर बैठे हों, बोल रहे हों, हम सब जाके वहां बैठ के सुने, इसी को सत्संग कहते हैं? नहीं, वह भी सत्संग है, वह ही सत्संग है ऐसा नहीं। सत्संग का संधि विच्छेद करो। सत यानी सत्पुरुष, सद व्यक्ति, सद ग्रंथ, सद वस्तु, सद व्यवहार, सद वस्त्र, सत स्वरूप, सब सत। और जो भी सत है उसका संग करना ही सत्संग है। विश्वास मानिएगा मेरी बात का। आप तिलक लगाते हैं ना, तो ये आपका सत स्वरूप है, ये भी सत्संग है। आप धोती पहनते हैं ना, ये आपका सत स्वरूप है, ये सत्संग है। आप रोटी सब्जी खाते हैं लेकिन भोग लगा करके खाते हैं तो वो सत भोजन है, वो भी सत्संग है। आप जल पीते हैं और ठाकुर जी को अर्पित करके करते हैं, वह भी सत्संग है। आप किसी मार्ग में जाते हैं, नॉवल या किसी किताब को पढ़ने की जगह आप मानस पढ़ते हैं या आप गीता पढ़ते हैं, वो भी सत्संग है। मतलब ओम तत् सत, ये 3 शब्द भगवान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? ओम तत् सत। भगवत संबंधी किसी भी वस्तु का किसी भी रूप में उसका उपयोग करना वो सत्संग है। अब तिलक तो लगाते हैं लेकिन कथा नहीं सुनते, स्वरूप तो बनाते हैं लेकिन संग संतों का नहीं करते। इस प्रकार से नहीं, सत्संग हर स्थिति में होता है, हर इंद्रिय से होता है, हर भाव से होता है, हर स्थिति से होता है। बेटे का ब्याह करना है, बेटी का ब्याह करना है, कहाँ करना है? गोवा में जाके करेंगे, मनाली में जाके करेंगे, सिंगापुर जाके करेंगे, वहां जाके करेंगे, तो साधारण ब्याह है। लेकिन आपके मन में विचारा नहीं नहीं यार, कोई तीर्थ स्थान में करेंगे, बढ़िया संतों की सन्निधि में करेंगे, भगवत आग्रह से करेंगे, भगवत सेवा से करेंगे, उसमें संत जन पधारें, तीर्थों के पुरोहित पधारें, मंदिरों के बड़े बड़े पुजारी आमे, सब आके हमारे पुत्र को पुत्री को आशीर्वाद दें। वो साधारण ब्याह नहीं रहेगा, वो भी सत्संग हो जाएगा। क्यों? वैष्णवों की सन्निधि में वो किया गया। सांसारिक क्रिया वैष्णव रीति से यदि कर दी जाए तो वो भी सत्संग है।
और ये सब सत्संग हमको विवेकी बनाते हैं, विवेक युक्त करते हैं। विवेक मतलब क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखो बाहर टिकिया की दुकान लगी हो, टिकिया समझते हैं, पानी पूरी, आप चाहो तो अभी यहां से निकल के उसको खा सकते हो जाके, लेकिन मैं नहीं खा सकता। क्यों? खाने को मुझे किसी ने रोका थोड़ी है, लेकिन मैं जाके खाऊंगा तो टिकिया वाला भी एक बार को नीचे से ऊपर तक सोचेगा, जब लकड़ी के खड़ाऊ पहने, तिलक लगाए, चोटी लगाए, धोती पहने, बगलबंदी पहने महाराज जी, और ये कोई वैष्णव है और ये ऐसे ढकेल पर खड़े होकर टिकिया खा रहे हैं, उसको भी संकोच होगा देने में। क्यों? क्योंकि मेरा स्वरूप सत्संगी है, और वो असत्संग में जाऊंगा तो उस स्थान को थोड़ा थोड़ा अजीब लगेगा। मेरा स्वरूप मुझे रोक रहा है वहां जाने से, मेरा स्वरूप उसको विश्वास नहीं दिला रहा कि ऐसा कर सकते हैं। ये सत्संग है, स्वरूप से विवेक प्रकट हो जाता है। तो विवेक यानी कि धी पहले लाओ, और जब विवेकी हो जाओ तब विद्या। हमारे यहां आज भी प्रावधान है कि बच्चों को 4-5 वर्ष की उम्र में विद्यालय भेजना चाहिए। तब तक क्या करें? और ले गोदी में लेके घूम रहे हैं, उसको जो मन चाहिए वस्तु खवा रहे हैं, जहां जहां घुमा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है तब तक उसको जितना हो सके सत्संगी बनाओ। अब हमारे कोई प्रशंसा की बात नहीं कि यजमान इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं, हम सीखें इसलिए कह रहा हूं। हमारे अवधेश जी, सौरभ भैया, अब वो लाली क्या नाम है उसका, अवनी, बताओ, मुझे भी याद नहीं है अभी तक आदित्य हृदय स्तोत्र, और वो यहां खड़े होकर सुना रही थी। यहां पर खड़े होकर के शिव तांडव स्तोत्र गा रही थी। ये ही विवेक युक्त करना। अभी विद्यालय जाती है? अभी नहीं जाती ना। यही प्रावधान दशकम धर लक्षणम में है। विद्या बाद में दो, पहले उसको विवेकी बनाओ। केवल स्तोत्र याद कराने से इतना हो जाएगा कि वह स्तोत्र उसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं से उसका एक कवच क्रिएट कर देंगे, और वो कवच कैसा होगा कि असद वस्तु से वो सदा बचा रहे, सदा उसको बचाएंगे। इसी को विवेक कहते हैं। इसलिए दशकम धर्म लक्षणम में पहले धी आया, पहले विवेक युक्त बनो, और जब विवेक युक्त हो जाओ तब विद्या के लिए जाओ। अब बच्चे विवेकी तो हो नहीं पाते, सीधे विद्या अर्जन कर लेते हैं, और फिर विद्या का अभिमान उनमें आ जाता है। विद्या के अभिमान से वे सब ईगोइस्ट हो जाते हैं। आज के बच्चे, पता क्या है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आजकल के हमारी उम्र के बच्चों में ईगो बहुत है। वो सुन नहीं सकते जरा भी, उनको एक बात भी उनके विपरीत स्थिति की यदि आपने कह दी तो उनसे स्वीकार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सत्संग जीवन में नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों ने जो प्रावधान बनाया ना, हमको देखने में समझने में गलती होती है, इसलिए कठिन लगता है। नहीं तो इतना सरल और इतना सहज और इतना सुंदर प्रावधान किसी धर्म में नहीं है जैसा हिंदू वैदिक सनातन धर्म का है। पहले धी फिर विद्या। राम जी जब गुरुकुल पढ़ने के लिए गए ना, तब उम्र काफी, ऐसा नहीं कि बहुत कम उम्र में ही चले गए थे। हाँ, कुछ साल तक घर में रह करके ही माता पिता ने उनको खूब विवेकी बनाया। उसके बाद गए विश्वामित्र के साथ। विद्या। अब विद्या के कुछ लक्षण, सबको ये श्लोक तो पता होगा। विद्यार्थी के कुछ लक्षण, आजकल के विद्यार्थी तो इन लक्षणों में से एक नहीं जानते, लेकिन विद्यार्थियों के कुछ लक्षण होते हैं कि काक चेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण। सबसे पहला बताया गया काक चेष्टा वको ध्यानम।
स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। गृहत्यागी जो यहाँ पर एक लक्षण बताया गया कि विद्यार्थी विद्यार्जन तभी कर सकता है जब वो गृह त्यागी बने, घर का त्याग कर। अब यहाँ घर त्याग करने का मतलब जरूरी नहीं माता पिता से दूर रह के हॉस्टल में पढ़े, बुरा मत मानना। कई लोग मेरी इस बात से हो सकता है सहमति ना करें, लेकिन हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाते हैं। क्यों? माता पिता की निगरानी में नहीं रहते ना। कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं सारे घर के बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन आजकल मैंने ऐसा अनुभव किया कि जब बच्चे घर से ही दूर चले जाते हैं और वहां रहते हैं, ठीक है वो सेल्फ डिपेंडेंट तो हो जाते हैं, अपने आत्मनिर्भर तो बन जाते हैं, लेकिन संस्कारी गुणयुक्त नहीं बन पाते। कई बार हमारे सौरभ भैया भी खूब हॉस्टल में रहे, कहाँ हैं? दिख नहीं रहे, अजय बैठे। ये आप भी गए ना हॉस्टल, बहुत बचपन से इनको पता होगा हॉस्टल के बच्चे कैसे होते हैं। बहुत खतरनाक जीवन होता है वहां से निकल करके आना, और फिर अब विदेश जाके पढ़ने वाले बच्चे, अब लाइव चल रही है कथा, सब कह रहे होंगे महाराज जी हमारे बच्चे भी विदेश जाते हैं, आप हमारे यहाँ कथा करने आने वाले हो, बच्चे आएंगे नहीं कथा में। भाई देखो, सत्य स्वीकार करो। यह भी तभी संभव है कि जब आप बच्चे को घर में पहले विवेक युक्त बनाओ, उसके बाद भेजो, तब वो बालक ठीक रहेगा। लेकिन घर से लालन पालन करके आपने उसको भेजा, लाड़ लड़ा करके उसको भेजा, उसके बाद वो पढ़ने के लिए जाएगा, तो निश्चित है कि उसके अंदर कुछ दुर्गुण आ जाएंगे। गृह त्यागी का मतलब क्या है? यहां पर गृह त्यागी का मतलब घर त्याग करना नहीं, घर के व्यवहारों का त्याग करना। मतलब घर में तो रहे, लेकिन अब बुआ आ रही हैं, मौसी आ रही हैं, चाची आ रही हैं, आज वो फूफा जी आ रहे हैं, वहां वाले जीजा जी आ रहे हैं, आज घर में ये ब्याह, ये इन सब से उसका कोई मतलब ना हो। घर में रहे, एकांत में रह करके अपना अध्ययन करे, ज्यादा ये व्यवहार धर्मों में ना पड़ा रहे। मैम आज हमको छुट्टी दे दीजिए, क्यों? थे तो हमारी बुआ आ रही है वहां से, कल की छुट्टी चाहिए, क्यों? फूफा जी आ रहे हैं, उनको लेने रेलवे स्टेशन, हम ही तो जाएंगे, हम ही सब करेंगे। इस प्रकार से बच्चे घर के व्यवहार धर्म में रहते हैं तो अध्यापन नहीं कर पाते, अध्ययन नहीं कर पाते। हम अपना नई बात कहनी चाहिए कथा में, लेकिन मैं अपनी एक बहुत सत्य बात बताऊं। जब हम भागवत अध्ययन करते थे, स्कूल पढ़ते थे तब की बात नहीं, जब भागवत अध्ययन करते थे तब की बात बता रहा हूं। स्कूल में तो हम जो हम यहाँ बता रहे हैं सब थे, हम सारे गुण थे स्कूल में। तो मतलब ये समझ लो कि स्कूल बस आई नहीं कि मुझे बुखार आ जाता था, मम्मी नहीं जाना, आज नहीं जा, बस ऐसा ही था स्वभाव। लेकिन भागवत जी जब हमारे सिर पर आई ना 10वीं कक्षा के बाद, किसी को विश्वास ही नहीं था कि इंद्रेश कभी कथा कर पाएगा। ये सत्य बात बता रहे हैं। हमारे पिताजी को तो बिल्कुल विश्वास नहीं था। क्यों? तो देखा था कि 10 कक्षा तक कैसा इसका रहा है पूरा ग्राफ स्कूल में, ये नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन पता नहीं ये इसलिए मैं गुरु कृपा मानता हूं अपने ऊपर, हमारे भगवत कृपा, हमारे वैष्णवों की, पूर्वाचार्यों की कृपा। जब भागवत अध्यापन में आया, 3 वर्ष तक हमारी कौन सी बुआ घर आ रही है, कौन सी मौसी घर आ रही है, बहन क्या कर रही है, कौन कहाँ जा रहा है, पिताजी की कथा कहाँ है, घर में क्या बना है, क्या खा रहे हैं, क्या, मुझे कोई मतलब नहीं। अपने कक्ष में रहता था, दिन रात केवल भागवत जी पढ़ना, आदि आदि पढ़ना। गुरुजी आते थे, 6-6 घंटा पढ़ाते थे, दिन रात लगे रहते थे। उसके बाद भी कोई अच्छे से पढ़े हो ऐसा नहीं, लेकिन मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत भी कथा हम कह पा रहे हैं ना, ये 3 वर्ष के गृह व्यवहार के त्याग का ही प्रतिफल था। घर में रहते हुए भी गृह त्यागी थे। ऊपर कक्ष में ही भोजन आता था, वहीं करता था, वहीं सोना, वहीं स्नान करना, वहीं सब करना, किसी से कोई ज्यादा मेल भाव ना रखना, ऐसा भाव था।
और उसी का परिणाम हुआ कि विद्या थोड़ी बहुत अर्जित कर पाए। ग्रह त्यागी श्री राम जी भी ग्रह त्याग करके, जब चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, चाहते तो महाराज दशरथ अनंत गुरुओं को घर ही बुला देते, बोले यहीं बैठा के पढ़ाओ। हमारे श्री जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज एक पंक्ति गाते हैं कि जब राम जी को ले जा रहे थे गुरु, तो श्री चक्रवर्ती सम्राट गाते हैं, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। फिर क्या है, मुनिनाथ चलते चलते, मुनिनाथ चलते चलते, राघव को मैं न दूंगा। विकल हो गए महाराज दशरथ और रोने लगे, बोले कि मेरे प्राण ले जाइए नाथ, लेकिन मैं राम जी को नहीं भेजूंगा। आप तीनों बेटाओं को ले जाओ, लेकिन बड़े वाले को छोड़ जाओ, इसमें मेरे प्राण बसे। सब बना लिए क्रम, भैया कैसे लेके जाएं राम जी को। तब अंत में किसी ने कहा, बोले महाराज दशरथ आप क्यों रो रहे हैं। बोले राम जी चले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले अच्छा जाएंगे तो विद्वान हो क्या। बोले मुझे विद्वान नहीं करना, घर में ही बैठा रहे, मुझे नहीं चाहिए विद्वान बेटा। बोले अरे पढ़ के आएंगे विवेकी हो जाएंगे। बोले मुझे नहीं चाहिए विवेकी बेटा, घर में ही बैठा रहे, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन राम जी को नहीं भेजूंगा। तब किसी ने कहा राम जी जाएंगे तो बहू संग लेके आएंगे। तब दशरथ जी शांत हुए, बोले अच्छा बहू आएगी। बोले हाँ राम जी का ब्याह हो जाएगा। तब इस वादे पर चक्रवर्ती सम्राट ने राम जी को भेजा। बोले अच्छा ठीक है, बहू आएगी तो हम भेज देते। तब ग्रह त्याग करके गुरु ग्रह पठन गए रघुराय, गुरु के घर पढ़ने के लिए श्री राम जी गए। राम जी में सारे गुण हैं जो एक विद्यार्थी में होने चाहिए। काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। श्री राम जी पढ़ने के लिए गए और विद्या अर्जन करके फिर पुनः पधारे गुरु के यहाँ से। तो मुख्य बात यही सीखनी है यहाँ पर कि पहले विवेकी बनाएं बच्चों को, उसके बाद विद्या के लिए भेजें। और विद्यार्पण करने के लिए हमारे शास्त्रों में तो आज्ञा करते हैं कि 5 वर्ष तक बालकों को थोड़ा लालन पालन करो, उनको अपने धर्म शास्त्रों के बारे में बताओ। जब 5 वर्ष के हो जाएं उसके बाद 10 वर्ष तक खूब ताड़ना करो, खूब बालकों को डरा धमका करके रखो थोड़ा। और प्राप्ते तु 16 वर्षे, जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्रम मित्र वदाचरेत, फिर उसके साथ में मित्रता जैसी रखने लग जाओ। तो इसलिए पहले विवेकी बनाएं, उसके बाद विद्यार्थी बनाएं। विवेकी बालक को गुरु नहीं बना सकते विद्यालय वाले, माता पिता ही बना सकते हैं। इसलिए प्रथम गुरु माता पिता है, उनको बनाओ। तो इस प्रकार से राम जी पढ़ने के लिए गए, विद्यार्पण करते हैं, विद्या अर्जन करते हैं, और ये राम जी का 8वां गुण है, धी विद्या। अब 2 गुण और बचे हैं, सत्यम सत्य और अक्रोध, क्रोध न करना। ये 2 गुणों को हम कल एक साथ सुनेंगे। आइए अब आज के मंगल प्रसंग में प्रवेश करें। और आज के मंगल प्रसंग में मानस के भक्त यह विषय लिया गया। और मानस के भक्तों में अनेक भक्त हैं, लेकिन कुछ भक्त वो अति प्रिय हैं, गोस्वामी जी के भी अति प्रिय हैं। तो महादेव के चरणों में इन भक्तों के भाव को आइए हम भी सुने, श्रवण करके आनंदित हो जाएं। प्रथम भक्त, मागी नाव
सरकार जगत जननी जानकी जी को संग लिए लक्ष्मण जी साथ हैं, वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तभी सामने जगत जननी विष्णुपदी श्री गंगा जी का दर्शन हुआ। गंगा जी प्रणाम करके पल्ली पार जाना है। वहीं घाट पर पैर रखे गंगा जी की अविरल धारा को देख रहा है एक केवट बैठा है। केवट को देख करके लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, जाओ इससे कहो नाव लगाए तो हमको पार कर दे पल्ली पार। जैसे ही राम लक्ष्मण जानकी तीनों के उस रूप को केवट ने देखा, बंधुओं ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है कि किसी को बताने परिचय की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी की मुख कांति को देख करके सब समझ जाते हैं कि ये साक्षात ठाकुर जी होंगे। भगवान के कुछ ऐसे परिचय श्रीमद् भागवत में दिए गए हैं कि कभी यदि भगवान हमारे सन्मुख आ जाए हम कैसे पहचानेंगे उनको। ठाकुर जी तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, आप कैसे पहचानोगे? तो भगवान की सबसे बड़ी पहचान छुपी है उनके श्री चरण कमलों में। ठाकुर जी कितना भी रूप बदलने, भेष बदलने, लेकिन अपने चरण नहीं बदल सकते ठाकुर जी। ठाकुर जी के चरण, इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल माता देवहूति को कहते हैं, मां मंदिर में जाओ तो सबसे पहले नजर गाड़ करके मेरे चरणों को ही देखो। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, ये ठाकुर जी इतना सुंदर श्रृंगार करके क्यों खड़े होते हैं? बड़े चतुर हैं भगवान। श्रृंगार करके इसलिए खड़े होते हैं ताकि दर्शनार्थी आकर के मेरे मुंह को ही देखता रह जाए, चरण देख ही नहीं पाए। क्यों? चरण देख लेगा तो तारना पड़ेगा, और यदि तार दिया तो वैकुंठ पहुंचेगा, और इतने सारे लोग यदि वैकुंठ पहुंच गए तो व्यवस्था कहां से करूंगा मैं? पूरी दुनिया ही वैकुंठ पहुंच गई तो नरक में तो ताले लग जाएंगे, स्वर्ग में भी ताले लग जाएंगे, सब वैकुंठ ही पहुंच जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी हमारे वृंदावन बिहारी लाल तो अति चतुर हैं। क्यों? साल भर चरण ही नहीं दिखाते, साल में एक ही बार चरण दर्शन होता, अक्षय तृतीया पर बस। क्यों? भगवान कपिल कहते हैं, संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम् उक्तुंग विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकार। भगवान कपिल कहते हैं, मां सबसे पहले भगवान के श्री विग्रह में चरणों का दर्शन करो। चरणों की चाल देख करके, चरणों का रूप देख करके, चरणों की कांति देख करके केवट समझ गया कि आहा, जगत नियंता जगदाधार श्री राघवेंद्र सरकार पधारे। अच्छे से जानता है कि भगवान है, लेकिन केवट की भक्ति देखना कैसी, जानते हुए भी कि ये भगवान हैं, तब भी पैर पर पैर रख करके, मुंह फेर करके और गंगा जी की ओर बैठा है। ठाकुर जी आए, आकर के बोले, हे भैया केवट, हमको गंगा पार करा दो, नाव ले आओ। केवट बोला, आप दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं ना, और ये आपके भैया हैं, ये आपकी गृहिणी हैं। राम जी बोले, हाँ वही हैं। बोले, अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन भगवान क्षमा कीजिएगा, नाव तो मैं नहीं लाऊंगा। क्यों? बोले, कहीं तुम्हार मरम में जाना, आपके मरम को मैं जानता हूं। भगवान लक्ष्मण जी से बोले, बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, दुनिया भर के विरक्त महात्मा सब लोग लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भगवान के मर्म को कोई नहीं जान सकता। श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, भगवान को आप कभी नहीं जान सकते, और यदि आप ऐसा प्रयास करोगे कि मैं भगवान को जानूं, तो वहां पर वेदव्यास जी लिखते हैं, सतुबाल बुद्धि, वो मूर्ख है जो भगवान को जानने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि कभी नहीं कर पाएगा, एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों में भी ठाकुर जी को नहीं समझ पाओगे आप। और यहां ये केवट कह रहा है कि कहत तुम्हारे मर्म में जाना,
आपका मरम मैं जानता हूं। भगवान देखने लगे लक्ष्मण जी को, ये देखो सुनो बात, बड़े बड़े योगी ध्यानी नहीं जानते, लेकिन ये नाव चलाने वाला यहाँ पे बैठा है, ये भी कह रहा है कि आपके मरम को मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले क्या मरम जानते हो आप हमारे भैया का? बोले चरण कमल रज कहूं सब कहि, मानुष करनि मूरी कछुअहि। तुम्हारी चरण धूल को लेने के लिए सब मनुष्य तरसते हैं, लेकिन छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठनाई। महाराज, आपके चरण रज के कण पड़ने से एक पत्थर नारी बन गई थी, हमने ये बात सुनी थी। पाकर के एक पत्थर नारी बन गई और उसका उद्धार हो गया। मैं मानता हूं आपके चरण रज उद्धार करते होंगे, लेकिन मुझे अपनी नाव को नारी नहीं बनाना है। कहीं आप मेरी नाव में बैठ गए और वो कहीं नारी बन गई तो एक पत्नी तो मुझ पर संभल नहीं रही, मैं दो उनको कहां लेके जाऊंगा। परसों एक प्रसंग चल रहा था ना कथा में कि बाली का एक गुण था कि उसके सामने जो भी आता था उसकी आदि शक्ति बाली में चली जाती थी। तो कथा करके फिर जब रात में हम गए तो हमारे एक पंडित जी बोले, कौन से पंडित जी बोले ये नहीं बताऊंगा, एक पंडित जी बोले, क्योंकि कौन से बोले ये बता दिया तो आप पकड़ लोगे। एक पंडित जी बोले, महाराज जी बाली आज भी जिंदा है। मैंने कहा क्यों? बोले घर वाली। बोले जैसे बाली का स्वभाव था, कितना भी बड़ा योद्धा आ जाए उसकी आदि शक्ति उसमें चली जाती थी, ऐसे ही पति कितना भी बलशाली बनता हो, कितना भी ऐश्वर्यशाली, कितना भी बड़ा डीएम एसडीएम या फिर क्या बोले उसको नेता महानेता कुछ भी बनता हो, लेकिन जैसे बाली के सामने जाती आदि शक्ति चली जाती थी, ऐसे ही पत्नी के सामने जाते ही वो आधा हो जाता है। अब मैंने कहा भैया हमारा अनुभव तो नहीं है इस बात में, आपका ही होगा। बोले महाराज बाली आज भी जिंदा है। किस रूप में? घर वाली। विनोद की बात है। तो मानो केवट बोला कि मैं एक घरवाली तो संभाल नहीं पा रहा, ऊपर से आपके चरण पड़ने से कहीं मेरी नाव नारी बन गई, और ये नारी बन गई तो फिर मैं कैसे दो पत्नियों को कैसे संभालूंगा? ना क्षमा करें, मैं नाव में आपको नहीं बैठा सकता, मैं आपको पार नहीं कर सकता। अब यहाँ पे बहुत सुंदर बात है। भगवान बोले भैया ऐसे मत करो, हमको पार कर दो, इतनी गहरी गंगा जी हम कैसे पार करके जाएंगे, तुम हमको पार लगा दो। तो केवट बोला एक उपाय हो सकता है। बोले क्या? आप मुझसे कहिए कि जाओ तुम मेरे पांव धो लो, आप आज्ञा दीजिए कि तुम मेरे पांव धो लो, मैं आपके पांव धोऊंगा, एक एक कण भी आपके पैर में लगा नहीं रह जाना चाहिए, मैं सबको धो डालूंगा, उसके बाद आपको अपनी नाव में बैठाऊंगा, एक एक कण आपका निकाल दूंगा। आपके चरण में कहीं एक आध भी कण रह गया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा महाराज, इसलिए आप आज्ञा करो कि तू मेरे चरण धो। अब यहाँ पर मेरा प्रश्न मन में उठा कि भैया ये भगवान से ऐसा क्यों बोला कि आप आज्ञा करो? सीधा कह देता कि मैं आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद आप बैठ जाना, लेकिन कहता आप मुझे आज्ञा दीजिए कि जाओ केवट तुम मेरे पांव धो लो, मैं आपके पांव धो लूंगा, उसके बाद आपको बैठाऊंगा। भगवान की आज्ञा क्यों मांग रहा है? तो इसके पीछे एक कथा बताई गई। बोले कि भैया ये केवट जो है ये पूर्व जन्म का कछुआ है, और भगवान जब क्षीर सागर में अपने शेषनाग पर पौड़े होते थे, लक्ष्मी चरण दबाती थी, तब जलचर जीवों की इच्छा होती थी हम भी भगवान को जाकर के प्रणाम करें, हम भी भगवान को जाकर के दंडवत करें। तब ये कछुआ नित्य आता था और भगवान को प्रणाम करने के लिए जैसे ही बेचारा धीरे धीरे चल के आता था, जैसे ही चरणों के पास पहुंचता तो कभी इसको लक्ष्मी जी हटा देती, पीछे कर दे, चल जा यहाँ से, आ जाता है रोज रोज,
और कभी आगे से आने का प्रयास करता तो शेषनाग अपने फण मार देते। बेचारे ये दोनों ही इसको चरण नहीं छूने देते थे। आज वही कछुआ केवट बन करके आया और वही शेषनाग लक्ष्मण बन के आए हैं और वही लक्ष्मी सीता जी बन के आई हैं। बोले इन दोनों ने मुझे बहुत रोका आपके चरण छूने से, परंतु आज आप जाओगे कहां, क्योंकि नैया तो मैं ही पार करूंगा। इसलिए आज आप खुद इन दोनों के बीच में मुझे आज्ञा दो कि आ तू मेरे चरण धो, उसके बाद ही मैं आपको अपनी नाव में चढ़ने दूंगा। आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद ही आप मेरी नाव में बैठोगे। लक्ष्मण जी बोले तेरी इतनी हिम्मत है, तू हमारे राम जी से एक तो जवान लड़ा रहा, ऊपर से बैठने नहीं दे रहा, फिर कह रहा है कि अपनी मनमर्जी करेगा, चरण धोएगा, मैं अभी बाण निकाल करके तीर चढ़ा दूंगा, तेरे ऊपर चला दूंगा। केवट बोला मुझे डर नहीं है लखन भैया, निकालो अभी बाण चला दो, और अच्छा हो जाएगा, मार दोगे तो फिर संस्कार भी आप लोगों को ही करना पड़ेगा। राम जी के हाथों मेरा संस्कार हो जाएगा, इससे बड़ी और गति मेरी क्या होगी। लक्ष्मण जी चिता लगाएंगे, राम जी मुझको लिटाएंगे, उसके बाद परिक्रमा लगा के मेरी अग्नि, ओहो जीवन धन्य हो जाएगा। जब मैं वैकुंठ जाऊंगा तो वैकुंठ के अप्सरा, वैकुंठ के देवता सब गाजे बाजे बजा करके मेरा स्वागत करेंगे। क्यों? राम जी मेरा संस्कार करेंगे। मार दो, तैयार बैठा हूं, ये लो मार दीजिए। लक्ष्मण जी बोले ये तो डरता भी नहीं है, तुरंत बाण पीछे धर दिए, धनुष वनुष नीचे रख दिए। राम जी उसकी बात सुन रहे हैं और वर्णन आता है कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोय कर जेहि तब नाम न जाए। केवट की बातें सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पाऊं। राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं केवट की बात सुन के। केवट से बोले भैया जैसा तो बढ़िया लगे तू कर, तेरे को चरण धोने तो तू चरण धो। पद कमल धोए चढ़ाई नाग नाथ उतर छाहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची करो, बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी, तब लगी न तुलसीदास चरण धोऊंगा, उसके बाद ही पार करूंगा। राम जी बोले ठीक है भैया तुम चरण धो लो हमारे। तो जिस कठौता में उसके घर में रोज भोजन बनता था, आटा मार करके रोटी बनाने के लिए रखा जाता था, उस कठौते को लेकर के आया। राम जी के दोनों चरण उस कठौते में रख करके और गंगा जल से लाला करके चरण धोने लगा रघुनाथ जी के। राम जी थोड़े से डगमगाने लगे, कभी इधर घूमे कभी उधर। अरे भैया ने धीरे से बोले आप एक काम करो ना, आप गिर जाओगे नाथ, दिक्कत हो जाएगी, आप एक काम करो दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। राम जी कठौटे में दोनों चरणों को रख करके खड़े हैं और दोनों हाथ उस केवट के सर पर रख करके खड़े हैं। ये देख करके सीता जी और लक्ष्मण जी को भी लग रहा है कि जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख शिव को नहीं मिला, जो सुख लक्ष्मी को नहीं मिला, जो सुख शेष को नहीं मिला, वो सुख आज इस केवट को प्राप्त हो रहा है। राम जी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद में हैं केवट के यहाँ पर आज। भगवान केवट के उस परम सुख को देख करके परम आनंदित हो रहे हैं, उसके प्रेम भाव को देख करके। आज मानो राम जी जानकी जी से कह रहे हो कि आपसे ब्याह करने के लिए हम जब आए थे
तब आपके पिताजी ने भी केवल हमारा एक नख धोया था। जब वामन बनकर के हमने बलि के तीनों लोकों का हरण किया, उस समय भी ब्रह्मा ने केवल एक ही चरण धोया था। लेकिन आज धन्य है केवट, इसको दोनों चरण मिल गए हैं, और केवल चरण ही नहीं मिले हैं, दोनों वरद हस्त भी प्राप्त हो गए। कितने बड़े सौभाग्य हैं। केवल केवट के उस प्रेम भाव पर राम जी का सर्वस्व उसने स्वीकार कर लिया। देवता भी आज केवट के उस मंगल भाव पर आनंदित हो रहे हैं। चरण धोने के बाद में राघव, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी को अपनी नौका में उसने बैठाया और नौका चलाने लगे गंगा जी में। धीरे धीरे नौका चला रहा है। केवट भगवान के चरण धो लिए। चरण धो करके पत्नी, बच्चे सबको बुला करके सबसे कहा, भैया चरणामृत पियो। पितरों को याद करके उनको भी दे दिया। कहां तक कहें, सब तार दिए केवट ने। अच्छा देखो, केवट की भक्ति से क्या सीख रहे हैं आप? जिद। हम जिद्दी किन चीजों के लिए होते हैं? सांसारिक वस्तुओं के लिए। लेकिन यहाँ केवट की भक्ति कैसी? केवट ठाकुर जी के प्रेमास्पद बनने के लिए ठाकुर जी के सामने जिद कर रहा। अभी एक पद विनय पत्रिका का, मुझे एक पद मैं पहले दिन से सोचा था एक दिन गाऊंगा। केवट चरित्र में बहुत सुंदर है वो, जब विश्राम होगा तब सुनाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत सुंदर पद है विनय पत्रिका का। जिद जिद करो, लेकिन भक्ति में करो। देखो, संसार में जो भी स्वभाव हमारा है, संसार के लिए करोगे तो वो पाप बन जाएगा, भक्ति में करोगे तो वही भक्ति बन जाएगा, वही आपको तारने वाला बन जाएगा। अब जिद संसार की वस्तु के लिए करोगे पाप है, भक्ति के लिए करो तो वही पुण्य है। लक्ष्मण जी देखे जा रहे हैं, सीता जी देख रही हैं, लेकिन आज केवट वो कर रहा है जो किसी के बस में नहीं। बैठाए नाव में, पार करने लगे। धीरे धीरे नाव चलावे, कभी टेढ़ी कर दे, कभी मेढ़ी कर दे। क्यों? सामने जगत नियंता बैठे हैं। इतनी जल्दी पार करके उतार दूंगा तो फिर मुझे सुख कैसे मिलेगा दर्शन का? लक्ष्मण जी उसको सब समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, देख रहे हो भैया, देख रहे हो इसको? सीधी सीधी नाव चला के पल्ली पार 5 मिनट में नहीं पहुंचा रहा है, यहां से वहां घुमा रहा है, इधर उधर। राम जी बोले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर इधर उधर करेगा फिर पहुंचा देगा। ठीक है, बैठे रहो लक्ष्मण जी। जैसे किनारे पहुंचने वाली थी नाव, इतने में केवट, अरे 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 देखो, तो गंगा जी का भाव तेज हो गया है। तुरंत नाव मोड़ करके वापस ले आया वहीं पर जहां से लेके गया। लक्ष्मण जी बोले, क्या किया तैने? अभी हम पहुंच गए थे, वहां उतरने वाले, तू फिर वापस ले आया। और लखन भैया धीरे से बैठो, अरे भाव तेज था इसलिए ले आया, अभी ले चलता हूं ना दोबारा। फिर से घुमाई, सीधी करी, फिर लेकर के आ रहा है। लक्ष्मण जी बोले, क्या करूं? डर भी तो नहीं रहा है कि कहीं बाण से डर रहा हो, धनुष से डर रहा हो, तब तो इससे कुछ कहें। डर भी नहीं, सीधा बेटा मारना मार दो। और हम भी कहां फंसे, ऐसी भी तो स्थिति नहीं कि कहीं से भी कैसे पहुंच जाए पल्ली पर। गंगा जी और आज अच्छे फंसे भगवान। जैसे किनारा आने वाला था, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोले कि अब तो उतर ही जाएंगे। जैसे किनारा आया, फिर से उसने कोई बहाना बनाया, और गंगा जी कितनी तेज हो गई है, फिर से मोड़ी और वापस ले गए। अब की बार राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले, भैया देखो इसको समझा लो, नहीं तो मैं देख लो, मैं इसको फिर मैं कर दूंगा इसका काम। रुको, हम बोलते हैं। राम जी बोले, भैया भाव इतना तेज नहीं है, भाव तो साधारण चल रहा है, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? हमको वहां पहुंच जाते हैं फिर वापस ले आते हो तुम। केवट बोला, 2 बार में ठग गए, और आप जो 84 लाख बार हम लोगों को घुमाते हो, हैं? कभी मानव बनाते हो, कभी जीव बनाते हो, कभी पशु बनाते हो, इतना तैराते हो भवसागर में, हैं? कर्म के आधार पर कभी मछली बनाते हो, कभी छिपकली बनाते हो, कभी चींटी बनाते हो, कभी कुकर बनाते, कभी सूकर बनाते। बड़ी मुश्किल से जाकर के नर्तन पावा, ये देह मिलता है, मानव शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हम यहाँ पहुंचते हैं।
और आज जब खुद मेरी नैया में बैठे हो 2 बार में थक गए। हम लोग 84 लाख बार घूमते नाथ, फिर भी नहीं थकते। राम जी मौन चुप बैठे, बोले लक्ष्मण बैठ जाओ, चुप, कुछ मत कहो इसको। बोले आज भैया ये ऐसे छोड़ेगा नहीं। जानकी जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी, उसकी प्रेमा भक्ति, उसकी जिद वाली जो भक्ति है, दृढ़ संकल्प की भक्ति, उस पर आनंदित हो रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी जानकी जी नहीं हो रहे, राम जी हो रहे हैं। पूरी मानस में देखो, मैंने पूरी मानस का अध्ययन तो अभी नहीं किया, पहली बार कथा कर रहा हूं, अभी धीरे धीरे होगा। लेकिन जैसा शास्त्रों संतों से सुना, पूरी मानस में हमारे राम जी लोटपोट हो गए हो हंसते हंसते, ऐसा कहीं नहीं, केवल केवट प्रसंग में ही आता है। सुन केवट के बैन प्रेम लटपटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जान की लखन तन। ठाकुर जी लोटपोट हो गए केवट के प्रेम से, आनंदित हो गए, हंसने लगे खूब जोर से। वनवास में केवल केवट ही ऐसा था जिसने राम जी को बहुत हंसा। अब जैसे तैसे थोड़ी बहुत देर देखा कि राम जी पसीना वसीना हो रहे हैं, 3-4 बार उसने घुमा दी ना वहीं पे, तो बेचारे को थोड़ी दया आ गई। अब बताओ, भगवान दया करते भक्त पे, या भक्त दया कर रहा है भगवान पे? चलो इनको छोड़ देता हूं पल्ली बार, और ले जाकर के उसने अपनी नाव को लगा दिया। तीनों उतरे और राम जी मन में थोड़ा संकुचित हो गए। बताओ, बेचारा गरीब केवट है, नाव से पार करके लोगों को अपना घर चलाता है, लेकिन दूर दूर तक कोई मानव नहीं दिख रहा राम जी को। राम जी बोले आज का इसका दिन कैसा गया, मिले भी तो हम 3 मिले, और यहाँ पर हमको इसने पल्ली पार लगा दिया, लेकिन हमारे पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं। राम जी बड़े मनी मन अकुला रहे हैं कि हम इसको कुछ नहीं दे पा रहे, हमारे पास कुछ है ही नहीं देने को, वनवासी। तब सीता जी ने राम जी के मन की बात जानी। पियहि की सिय जानहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। श्री राम जी के मन की बात जान करके हमारी जानकी जी ने, हमारी किशोरी जी ने अपनी एक मुदिरा उतार करके, अपनी एक अंगूठी उतार करके राम जी को दे दी। बोलो दे दो इसको। तब राम जी ने उस मुद्रिका को उसको प्रदान करना चाहा। लो केवट, तुमने हमको पार किया, अब हम पे और तो कुछ नहीं है, वनवासी वेश में है, ये तुम रख लो। जैसे ही राम जी को देते हुए देखा, केवट रोने लगा। अभी तक तो चतुराई दिखा रहा था, लेकिन अब नेत्र सजल हो गए उसके। बोले नाथ, ऐसा मत कीजिए, आज मुझे क्या नहीं दिया आपने, सब कुछ तो दे दिया। नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। नाथ, आपने मुझे क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दे दिया। अरे, जिन चरण कमलों की रज को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो चरण, दोनों चरण युगल चरण मुझे प्राप्त हो गए। जिन हस्त कमलों को सिर पर पाने के लिए लक्ष्मी सदा लालायित रहती है, ऐसा वर्णन आता है कि शेषनाग पर भगवान नारायण लेटते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है, और लक्ष्मी की एक ही कामना होती है, नाथ कभी रीच करके अपना हाथ ऐसे हमारे सर पर घुमा दीजिए। लेकिन नारायण कभी लक्ष्मी के सिर पर हाथ नहीं रखते। उसके पीछे कारण बताते हैं, क्या कि भैया लक्ष्मी सबके कल्याण के लिए। ठाकुर जी बोले अगर हमने हाथ रख दिया ना लक्ष्मी पर, तो लक्ष्मी यहीं स्थिर हो जाएगी, हमारे भक्तों का, वैष्णवों का कल्याण करने के लिए उनके पास नहीं जा पाएगी। इसलिए ठाकुर जी अपना हाथ नहीं रख, खूब कहती है, खूब ऐसे कुछ ना कुछ प्रयास करती है लक्ष्मी की, कैसे भी गलती से भी हाथ मेरे ऊपर धर दें, लेकिन नहीं रखते ठाकुर जी।
बोले जिस लक्ष्मी को केवल एक ही आकांक्षा है, वो आकांक्षा आपने इस केवट पर पूर्ण कर दी। अपने दोनों वरद हस्त रख दिए मेरे सिर पर, दोनों चरण पधरा दिए मेरे कठोते में। मुझे इतना दिन, इतना समय प्रदान कर दिया, और उसके बाद भी आप मुझे ये कुछ वस्तु देना चाह रहे हैं। नाथ, सही पूछें तो मैंने यहां पर बहुत मजदूरी की, कितने लोगों को पार उतारा, सबने मुझे कुछ ना कुछ दिया, लेकिन आज मुझे अपने संपूर्ण जीवन भर की मजदूरी की दक्षिणा आज मिली कि मैंने आपको पार किया। नाथ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। आज मेरी मजदूरी मिली है कि आप मेरे पास आ गए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस आप अनुग्रह करना, बस आप मुझे अपना मानना। लक्ष्मण जी बोले, भैया हमको बहुत अजीब लग रहा है, तुमको हम कुछ दे के नहीं जा रहे हैं। जानकी जी भी कहने लगी, ले लो ना केवट, राम जी इतने प्रेम से दे रहे हैं। केवट बोला, बहुत देने का मन कर रहा है आपका? राम जी बोले, हाँ ले लो ना भैया, जल्दी छुट्टी करो फिर हम चलें। बोले अच्छा ठीक है, तो फिर दीजिए, लेकिन मेरी एक बात सुनिए। बोले क्या? फिरती बार मोही, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। ठाकुर ठीक है, आप कुछ देना चाहते हैं, मैं लेने को स्वीकार हूं, मैं लेने को राजी हूं, लेकिन वचन दीजिए जब जैसा मांगू आप देंगे। राम जी बोले, वचन देते हैं, जब जैसा मांगोगे देंगे, लेकिन बताओ क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब लोगे? बोले महाराज अभी तो आप जाओ 14 वर्ष के लिए वन में, अपना वनवास पूर्ण करो, लौटते हुए फिर यहीं आना, और यहाँ आकर के फिर मुझे आप जो दे के जाओगे मैं स्वीकार। लक्ष्मण जी बोले, कितना चतुर है, अब भी इसका मन भरा नहीं है, यूं कह रहा है 14 वर्ष बाद अयोध्या जाने से पहले एक बार और आ जाना और आकर के मेरे ऊपर कृपा कर देना। कितनी बड़ी दक्षिणा मांग ली केवट ने। बोले कि नाथ अभी छुट्टी नहीं है, 14 वर्ष तक याद रखना मुझको, और 14 वर्ष बाद जब आप लौट के अयोध्या जाओ तो फिर से यहीं आ जाना और आकर के कृपा करके अनुग्रह करके फिर यहां से प्रस्थान करना। बहुत कहा राम जी ने, लेकिन केवट ने नहीं लिया। राम जी उस केवट के इस प्रेम भाव पर अत्यंत रीझ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब विनय पत्रिका का एक पद है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पद को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं विनय पत्रिका में, हमने केवट की भक्ति से क्या सीखा? जिद। लेकिन और क्या सीख रहे हैं कि कृपा करने वाले नाथ आप ही हो। हम इस भवसागर में हैं, अब आप ही हमको पार लगाओ, हम तो ऐसे ही हैं, हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, हम पे इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस प्रकार से जिद करते हुए भगवान से ही उसने अपने ऊपर अनुग्रह कृपा करवाई। यह कथा थी केवट की। कथाएं तो अनंत भक्तों की हैं मानस जी में, परंतु कुछ भक्त ऐसे हैं जिनसे हमें भक्ति का वरदान प्राप्त होता है। जैसे केवट से हम सीख रहे हैं। कई बार हम अपने लाल जी को, मैं बताता हूं कथा में, कई बार हम अपने लाल जी को हिंडोला झुलाते हैं, तो कई बार सब धीरे धीरे झुलाते, मैं खूब जोर से झुलाता हूं। क्यों? सब कहते हैं अरे लाला डर जाएगा। मैंने कि यही मारे झुला रहे ताकि ये डरे, डरेगो तो यूं कहेगो तो सही, अरे ने धीरे झुला, मुझको डर लग रहा है। फिर कि ये बोले तो सही है, कुछ कहें तो सही, यही तो हम चाह रहे हैं। केवट की भक्ति ऐसी है। लेकिन बंधुओं सदा याद रखना, भक्ति केवट के स्तर पर पहुंचे उसके लिए पहले बहुत भाव आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। कहीं पता चली कथा में सुन के गए और जाके केवट की तरह मनमानी कर रहे हो अपने ठाकुर जी के आगे, जगत नियंता जगदाधार है, भगुटी टेढ़ी करके नीचे घेर देंगे।
पहले अपने भाव से उनको रिझाओ तो सही। प्रेम आपको उस स्तर पर ले जाएगा कि आप क्रोध करो, रोष करो, गुस्सा करो, ठाकुर जी से मन की बातें कहो और ठाकुर जी से रूठ जाओ, लेकिन पहले प्रेम तो प्रस्तुत करो, तभी तो रूठने का अवसर मिलेगा। प्रेम किया नहीं और पहले ही रूठ जाओगे, ठाकुर जी कहेंगे मेरे क्या बिगड़ रहा, रूठ हो रहे तो ही है क्या अकेला। अपने प्रेम पाश में पहले ठाकुर जी को बांधो। और इसी क्रम में भक्त चरित्रों में अब अगली भक्त जो मानस में है, कौन है? महादेव वर्णन करते हुए पार्वती जी से कहते हैं, सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग। भैया कल इस कथा का विश्राम हो जाना है, फिर तो आपको कोई परेशान करेगा नहीं। क्यों पीछे रहते हो? मानस की चौपाई इतनी प्यारी है, कोई भी गा सकता है। ठीक है, भागवत की कथा हम करते हुए श्लोक आप नहीं गा सकते, समझ में आता है, लेकिन ये तो बहुत सरल है ना। ऊंचे स्वर में भाव से गाओ ना। और कोई और नहीं, स्वयं सोमनाथ महादेव की वाणी गा रहे हैं। ओ सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी, हरि तज होहि विषय हरि तज होहि विषय अनुरागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी, पुनि सीतहि को जत दो भाई, पुनि सीतहि को जत दो भाई, चले विलोकत बन बहुताई, चले विलोकत बन बहुताई, ताहि दे गति राम उदारा, 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 सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देवादिदेव महादेव श्री सोमनाथ भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। वो बहुत बड़े अभागे हैं पार्वती जी, जो हरि को छोड़ करके विषयों में आसक्त रहते हैं। केवल अपनी इंद्रियों को सुख देना ही जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, जिनका प्रथम लक्ष्य ही यही होता है, जीव को अच्छा भोजन मिले, आंखों को अच्छा दिखे, कानों को अच्छा सुने, त्वचा को अच्छा गद्दा मिले, पहनने को अच्छी चप्पल मिले, पहनने को बढ़िया कपड़ा मिले। केवल अपने विषयों को, इंद्रियों को सुख देने की जिनकी प्रवृत्ति होती है, पार्वती जी वो सबसे बड़े अभागी लोग।
लेकिन जो अपने इंद्रियों को कृष्ण रसामृत, राम रसामृत, राधा रसामृत, वृंदावन रसामृत पिलाते हैं, वो सबसे बड़े सौभाग्यशाली है। प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण रस चंचरीक हो जाए तो समझो उसका भाग्य है। लेकिन जो केवल अपने विषयों के प्रति अनुराग करता है, सबसे बड़ा अभागी है। महादेव कह रहे हैं, कई लोग महादेव के नाम पर भांग, धतूरा और ना जाने दुनिया भर के विषयों को मुख से लगाते हैं और उसके प्रति प्रत्युत्तर क्या देते हैं? अरे हमारे महादेव, देवादिदेव महादेव भी तो करते हैं, महादेव ने विष भी रखा है गले में, तुम भी ले लो। महादेव का विष भी रखा है, नीलकंठ है वो, उन्होंने विष को धारण किया, तुम धारण करके दिखा दो। मानव का स्वभाव होता है बंधुओं, जैसे पानी को डालोगे ना तो पानी ढलान की ओर ही जाता है, ऐसी मानव को खुली छूट मिल जाए तो मानव पापों की ओर ही भागता है। ये मानव का स्वभाव है। लेकिन गिरते हुए पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, ऐसी गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर पहुंचाने के लिए भागवत कथा रूपी, राम कथा रूपी मोटर चलानी पड़ती है, तब ऊपर चढ़ता है। हमारे महादेव ऐसे करते हैं, महादेव यूं करते हैं, महादेव ऐसा। अब कैलाश वहां पर केदारनाथ में भीड़ लगी है महाराज, विषय भोगी से संलप्त लोग वहां जाकर के महादेव का दर्शन करते हैं और फिर विषयों की कामनाएं पूरी करते हैं, वहां पर भी जाकर के विषय भोग कर रहे हैं। शायद हम भूल गए 2014 में जो प्रलय आया था। अरे तपस्वी हैं महादेव, उनको छेड़ो मत। उस समय तो केवल कुछ स्थानों को ही प्रभावित किया था। महादेव यदि क्रोधित हो जाएं तो पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल देंगे आकाश। वो महादेव को नाम लेकर के सब गंदे कामों में लग जाते हैं लोग। ये किसी ने पढ़ा महादेव यहाँ क्या कह रहे हैं पार्वती से? सुना हूं माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। जो विषय के प्रति आसक्त रहता है, जो संसार के भोग विलासों में आसक्त रहता है, हे पार्वती, वो सबसे बड़ा अभागा, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है संसार का। लेकिन जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय को राम के प्रति, कृष्ण के प्रति न्यौछावर करता है, वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। आओ एक ऐसी ही भक्त की मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। पुनि सीता ही खोजत द्वै भाई, दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए चले विलोकत वन बहुताई, पूरे वन में विचरण कर रहे। तभी